Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are quite well enjoying your time. Today video is for basic English learners and this video is on mood. Let us have a view how we use different moods in English language. नाजरीन आज की वीडियो बेसिक इंग्लिश लर्नर्स के लिए है और ये मूड्स के ऊपर है। आइए देखते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कितने डिफरेंट मूड और कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हम मूड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला मूड जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं वो इंडिकेटिव मूड है। इंडिकेटिव मूड कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? सबसे पहला इसका इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में होता है वो स्टेटमेंट्स हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जो फैक्ट्स के ऊपर हों या जिसमें स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी पाई जाती हो, उसके लिए हम इंडिकेटिव मूड यूज़ करते हैं। तो ये देखें नीचे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है ही रिसाइट्स कुरान डेली। तो ये एक स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, उसकी रूटीन है कि वो रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है। तो दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी बट स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैन इज़ मॉर्टल, आदमी फ़ानी है। तो ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट या स्ट्रांग प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो हम इंडिकेटिव मूड उनको कहते हैं जब ये सेंटेंस हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। दूसरा उसका यूज़ नीचे देखें तो आस्क क्वेश्चंस हैं। हम जब किसी से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी इंडिकेटिव मूड ही कहलाता है। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेना, उससे कोई सवाल करना, ये सेंटेंस भी इंडिकेटिव मूड को ही जाहिर करते हैं। तीसरा उसका इस्तेमाल देखें तो वो सपोजिशन एज फैक्ट है कि ऐसे तमाम मफरूज़े जो कि फैक्ट के बिल्कुल करीब हों, उसको भी हम इंडिकेटिव मूड ही कहते हैं। मसलन सेंटेंस देखें, इफ़ ही इज़ अ थीफ ही डिज़र्व टू बी पनिश्ड। अगर वो चोर है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हमें ये नहीं, यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, फैक्ट नहीं है कि वो चोर है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं और ये सपोजिशन जो है ये ऐसे ही है जैसे हकीकत के करीब है। तो ऐसी सपोजिशन जो फैक्ट के तौर पे हम जिसको लें उसको भी हम इंडिकेटिव मूड ही कहते हैं। तो ये इंडिकेटिव मूड के तीन हमने ये मुख्तलिफ यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए। पहली स्टेटमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्स के ऊपर हों या कुछ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी हो। दूसरा उसका यूज़ जो है वो क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन जब हम किसी से लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इसको भी हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। और तीसरा उसका यूज़ जो है वो सपोजिशन, ऐसे मफरूज़े, ऐसी सपोजिशन जो कि फैक्ट के बिल्कुल करीब हों। तो ये पहला मूड था इंडिकेटिव मूड। लेट अस मूव द सेकंड मूड। सेकंड मूड इज़ कॉल्ड इम्पेरेटिव मूड। तो ये देखें नीचे इम्पेरेटिव मूड है। इम्पेरेटिव मूड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइसेस या सजेशन जो हैं, इनको जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इस मूड को हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव मूड कहते हैं। सेंटेंस देखें नीचे लिखे हुए हैं तीन। प्लीज़ गिव मी योर बुक, ये एक रिक्वेस्ट है, इसको हम इम्पेरेटिव मूड कहेंगे। ओपन द डोर, ये एक कमांड है, ये एक ऑर्डर है, ये भी इम्पेरेटिव मूड है। और तीसरा सेंटेंस देखें कि लेट अस हेल्प द पुअर, ये एक सजेशन है। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें कमांड्स की जाएं, कोई ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए या एडवाइस की जाए या कोई सजेशन हो, ये तमाम के तमाम जो है वो इम्पेरेटिव मूड कहलाते हैं। ठीक, ओपन द डोर, शट द विंडो, डोंट मेक नॉइस, ये सारे इम्पेरेटिव मूड हैं। ये इंग्लिश में दूसरा मूड है इम्पेरेटिव मूड। लेट अस मूव द थर्ड मूड। थर्ड मूड जो है वो उसको हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। सब्जेक्टिव मूड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आए देखते हैं। सब्जेक्टिव मूड जो है उसको हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में यूज़ करते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन मीन्स कि जब हम कोई गैस करते हैं, अंदाज़ा करते हैं, एक क्यास होता है हमारा, वो फैक्ट नहीं होता। या विशेस के तौर पे
हम इसको यूज़ करते हैं जब हम कोई विश कर रहे हों, कोई डिज़ायर कर रहे हों, तो उस मूड को भी सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। या स्ट्रांग रिकमेंडेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हम सब्जेक्टिव मूड यूज़ करते हैं तो याद रखिए कि इसमें हम कोई मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, ये कैपेबिलिटी को शो कर रहा है और ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। कैन इंडिया एंड पाकिस्तान एवर मेक पीस? क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी आपस में अमन जो है वो कायम कर सकते हैं? तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक गेस है, हमारा अंदाज़ा है, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। सेकंड सेंटेंस देखें, जो विश को जो है ना वो जाहिर कर रहा है, आई विश आई कुड गो टू मक्का। मैं यानी मेरी ख्वाहिश है कि मैं मक्का जाता। ठीक है जी। आई विश आई कुड हेल्प द पुअर, ये भी एक विश है। तो इस तरह से हम जब कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करना चाहें किसी सेंटेंस में या कोई विश करना चाहें तो इस मूड को सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। स्ट्रांग रिकमेंडेशन के लिए भी हम सब्जेक्टिव मूड ही यूज़ करते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस देखें, पाकिस्तान और टू इंक्रीज बजट फॉर एजुकेशन। तो ये एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन है जिसमें हम ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एजुकेशन के लिए अपना बजट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं सब्जेक्टिव मूड के नीचे देखें, इसमें हमने कोई ना कोई ऑक्सिलरी मॉडल यूज़ किया है। पहले सेंटेंस में कैन है जो कैपेबिलिटी को शो कर रहा है, दूसरे में कुड है, ठीक है जी, वो डिज़ायर को ये नहीं शो कर रहा है कि काश ऐसा होता कि मैं मक्का जाता, और तीसरे सेंटेंस में हमने R2 को यूज़ किया जो कि एक रिकमेंडेशन स्ट्रांग को शो कर रहा है। तो सब्जेक्टिव मूड जो है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन, विशेज़ या रिकमेंडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर 3 moods used in English language. First is indicative mood. इंडिकेटिव मूड जो है वो हम स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं या क्वेश्चन यूज़ करने के लिए या सपोजिशन एज फैक्ट। दूसरा अंपेरेटिव मूड है। अंपेरेटिव मूड जो है वो कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और तीसरा और लास्ट जो है वो सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड जो है वो हाइपोथेटिकल्स, कंडीशंस, विशेज़ या स्ट्रांग रिकमेंडेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। Students, I hope this video will help you to use different moods in English language. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.